हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को किस प्रकार के से संयोजित किया जाए कि हमें दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़कर अधिक प्रतिरोध प्राप्त किया जा सके, या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़कर कम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त किया जा सके। तो किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं? तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है पार्श्व क्रम संयोजन। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 5, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? माना हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, ये हमारे पास पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और एक और प्रतिरोध मान सकते हैं, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, R1, R2, R3। इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, इस प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये पहला सिरा कहलाता है, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा। तो इस प्रकार से हम कई प्रतिरोधों का संयोजन कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? जो पहला प्रतिरोध होता है उसका दूसरा सिरा यहाँ पर बना सकते हैं। तो पहला प्रतिरोध ये आपका पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। और फिर जो दूसरा प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ना है। तो ये आपका, ये जो परिक्रम कहलाता है, ये कहलाता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। और श्रेणी क्रम इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद इसमें प्रवाहित धारा आई है, 3 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट करके इसपे आई धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। तो इस श्रेणी क्रम आप लोग समझ गए होंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, इसको सिरे से सिरे मिला के चलते, जैसे हम अगर रस्सी को बांधे दूसरे सिरे से, दूसरे रस्सी के टुकड़े होते हैं उनको दूसरा से बांधे तो उनकी लंबाई बढ़ जाए, सेम उसी तरह हमने यहाँ पर प्रतिरोधों को बांध दिया इस श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमने इस संयोजन को V वोल्ट की बैटरी से स्थापित किया, और V वोल्ट की बैटरी से स्थापित करने पर इसके सिरों के मध्य आई धारा बहने लगती है, चालक के सिरों के मध्य आई धारा बहने लगती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि धारा, देखो धारा के मार्ग में कोई अन्य मार्ग नहीं आ रहा है, सेम धारा यहाँ जाएगी, वो इस प्रतिरोध में जाएगी और इस प्रतिरोध में जाएगी। तो एक कंडीशन आप याद रखना, धारा हमेशा तब बढ़ती है जब धारा के लिए रास्ते अलग हो। ठीक है। आप पानी के बहाव को मान सकते हैं, पानी का बहाव, अगर पानी का एक ही रास्ता है तो संपूर्ण पानी उसी से बहेगा। यदि आगे जाके 2 या 3 रास्ते मिल जाते हैं तो पानी क्या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। धारा तभी बढ़ती है जब रास्ते बनते हैं। जब क्या बनते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, धारा आई यहाँ जाएगी, वो धारा आई यहाँ भी रहेगी, तो कह सकते हैं कि सेम आई धारा यहाँ भी, R2 में भी आई और R3 में भी। अब विभवांतर देखिए, विभवांतर में क्या होता है? ये बिंदु है, पहला प्रतिरोध बिंदु के बीच में, दूसरा प्रतिरोध इस बिंदु के बीच में, तीसरा बिंदु। ठीक है। विभवांतर में अगर बिंदु है तो विभवांतर हमेशा 2 बिंदुओं के बीच होता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच विभवांतर होगा, यहाँ से यहाँ के बीच विभवांतर। बिंदु है तो विभवांतर बढ़ता है, और अगर सेम बिंदु तो विभवांतर सेम है। तो यहाँ पर एक बिंदु ये हो गए, 2 बिंदु, तो ये बिंदु, यहाँ पर विभवांतर क्या बढ़ जाएगा? क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो माना जो पहला प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच विभवांतर V1 है, जो V वोल्ट विभवांतर है बढ़ जाएगा। दूसरे सिरों के बीच विभवांतर V2 है, तीसरे के बीच V2। फिर बता दो, धारा के, अगर धारा के मार्ग एक ही है तो धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहेगी। मार्ग एक है, धारा एक रहेगी, मार्ग बढ़ेंगे तो धारा बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन विभवांतर के लिए अगर बिंदु है तो विभवांतर बढ़ता है। तो पहला ये बिंदु थे, यहाँ विभवांतर V1 हो गया, इसके 3 हिस्से हो गए। ये विभवांतर था हमारे पास, कह सकते हैं जो विभवांतर V था वो 3 हिस्सों में बन गया, V = V1 + V2 + V2। ठीक है।
ये 3 हिस्सों में बंट गया। अब हम क्या मानते हैं कि हमने हमारे पास ये श्रेणी क्रम में हमने यहाँ पर प्रतिरोध लगाए हैं, इसका हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है। अब हम एक ऐसा परिपथ तुल्य परिपथ बनाते हैं कि जिसपे कि R प्रतिरोध है और उसको अगर हम V वोल्ट की बैटरी से स्थापित करते हैं तो उसमें I धारा बहेगी। ठीक है, एक ऐसे परिपथ की कल्पना की हमने कि जो काम ये तीनों मिलकर करते हैं, तीनों पर, तो वो अकेला काम ये प्रतिरोध करता है। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से स्थापित किया और इसमें R प्रतिरोध, ये प्रतिरोध और ये तीनों प्रतिरोध ये लगभग बराबर काम करते हैं। जो काम ये तीनों मिलकर करते हैं वो काम ये अकेला करता है। ये तुल्य परिपथ मान सकते हैं, तुल्य परिपथ। और ये आपका परिपथ है जिसमें कि 3 आपके प्रतिरोध लगे हैं। तो पहले कंडीशन ओम के नियम से देखेंगे हम। ओम का नियम क्या कहता है? किसी चालक में इस सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ओम का नियम कहता है V = IR, V = IR। तो इस परिपथ में हम ओम का नियम लगाएंगे तो देखिए आप प्रतिरोध R1 के लिए, R1 के लिए देखो विभव कितना है? विभवांतर V1, प्रतिरोध R1 है, धारा I है, तो क्या हो जाएगा? V1 = IR1। ठीक है, प्रतिरोध R2 के लिए, R2 के लिए देखिए आप विभवांतर V2 है, प्रतिरोध R2 है, धारा I है। धारा क्या है? यहाँ पर I धारा है। तो देखिए ये वाला ओम का नियम लगा लिया तो क्या आ जाएगा? V2 = V का मान V2 है, यहाँ पर I का मान I है, R का मान R2 है। ठीक है, तो V2 = IR2। R3 प्रतिरोध के लिए देखिए, R3 प्रतिरोध के लिए V का मान V3 है, I का मान I है और R का मान R3 है। तो हम यहाँ पर प्रति प्रतिरोध जो आपका है उसके सिरों के मध्य विभवांतर हमने ज्ञात कर लिया है, V1, V2, V3। और ये विभवांतर, कुल विभवांतर कितना था हमारे पास? V था। तो इसका मान किसके बराबर होगा? V = V1 + V2 + V3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप ये तुल्य, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब हम एक ऐसे परिपथ की कल्पना की हमने कि ये जो R1, R2 और R3 की जगह ऐसा प्रतिरोध R लगाए हैं जिसको कि V वोल्ट की बैटरी से स्थापित करने पर उसमें बहने वाली धारा I हो। तो ओम के नियम से इस तुल्य परिपथ के लिए क्या हो जाएगा? तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए V विभवांतर है, I धारा है, R आपका प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा? V = IR। समीकरण 4, समीकरण 4। ठीक है, तो आप देखेंगे इस परिपथ के लिए, तो पहला परिपथ है आपका, उसके देखेंगे आप V = क्या होता है? V = V1 + V2 + V3। तो देखिए आप V = V1 + V2 + V3। तो कितना लिखते हैं? V = V1 का मान कितना है? I R1 + I R2 + I R3। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 से हमने V1, V2, V3 का मान रख दिया और V का मान समीकरण 4 से रख दीजिए। तो IR = यहाँ पर देखिए आप इन तीनों में I कॉमन है, तो I हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास बचेगा R1 + R2 + R3। I दोनों से ऐड कर दिया है, तो R = आ गया तो R1 + R2 + R3। यह आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन आ गया है। तो इससे देखिए प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में स्वीकृत करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध है वो तीनों प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होता है। तीनों प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होता है। अगर हमारे पास माना इसमें 1 ओम का प्रतिरोध था, इसका 2 ओम का प्रतिरोध था, इसका 3 ओम का प्रतिरोध था, तो देखिए तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? तीनों को जोड़ देंगे, R1 + R2 + R3, 1 + 2 + 3 मतलब 6 ओम। कितने ओम हो गया?
6 ओम। तो श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है, उससे भी अधिक होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो सबसे ज्यादा प्रतिरोध वाला मान होगा उससे भी अधिक मान का तुल्य प्रतिरोध आएगा। ठीक है, 6 ओम आ रहा है। अगर हम 1 ओम 2 ओम और 3 ओम को जोड़ा है तो जो तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आ रहा है, जो सबसे अधिक मान 3 ओम होता है उससे भी अधिक आ रहा है। ठीक है, तो जब हमें प्रतिरोधों को या प्रतिरोधों के मान को बढ़ाना हो तो हमें चालक को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अब हम दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब लिखेंगे हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है? जो प्रतिरोध है उनका पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे एक बिंदु पर मिलेंगे। ये हमारे पास माना पहला प्रतिरोध है R1, ये हमारे पास दूसरा प्रतिरोध है R2 और ये हमारे पास तीसरा प्रतिरोध है R3। हमने इनको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए मैंने बताया है जो इनके पहले सिरे हैं वो किसी एक बिंदु पर मिलेंगे, इनको आप यहां पर मिला, और जो दूसरे सिरे हैं वो एक बिंदु पर मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो संयोजन कहलाता है उसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे एक बिंदु पर, इस तरह से हमने इनको मिला दिया। अब इसको हम किसी भी वोल्ट की बैटरी से विभवांतर देते हैं। भी वोल्ट की बैटरी से विभवांतर दिया और विभवांतर देने पर इसमें आई धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर गौर करने वाली बात देखिए, यहां पर देखिए भी वोल्ट की बैटरी से विभवांतर स्थापित करने पर आई धारा बहने लगती है और आई धारा यहाँ बिंदु ए पर जाकर देखिए यहाँ पर 3 मार्ग आ रहे हैं। कितने मार्ग आ रहे हैं? 3। तो अभी मैंने आपको बताया है धारा तभी बंटेगी अगर रास्ते बदलेंगे। ठीक है, नदी का जो पानी का बहाव है वो आपका तभी बदलेगा बनेगा जब उसको एक से ज्यादा मार्ग मिलेंगे। यहाँ पर देखिए एक मार्ग ये हो गया, एक मार्ग ये हो गई, तो 3 मार्ग हो गए यहाँ पर धारा के जाने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर धारा क्या होगी? प्रतिरोधों के अनुसार बढ़ जाएगी। तो माना पहले प्रतिरोध को मिलने वाली धारा I1 है, दूसरे को मिलने वाली धारा I2 है, तीसरे को मिलने वाली धारा क्या है? I3 है। समझ गए होंगे, यहाँ पर मार्ग बढ़े तो धारा बढ़े। ठीक है, फिर यहाँ धारा वापस आएगी I1 I2 I3 और यहाँ पर पुनः मिलके फिर क्या होगा? I2। ठीक है, तो ये आपका रास्ता और यहाँ पर पुनः इसका संगम हो गया और धारा वापस आ गई है। ठीक है, जितनी यहाँ से गई थी इतनी। दूसरा विभवांतर देखिए, विभवांतर के लिए मैंने आपको बताया था किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समान होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समान। तो यहाँ पर देखिए बिंदु कितने हमारे पास? ए और बी के 2 बिंदु है, इसका मतलब विभवांतर क्या होगा? 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर समान होता है। तो इसका मतलब जो विभवांतर R1 प्रतिरोध पे होगा वही विभवांतर इस पे भी होगा, वही विभवांतर इस पे। तो विभवांतर समान रहेगा क्योंकि विभवांतर क्या होता है? समान रहेगा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच। यहां पर धारा बनी है तो हमारे पास ओम का नियम जो है, ओम का नियम क्या कहता है? किसी चालक में बहने वाला विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या V इक्वल टू आई आर। ठीक है, या I इक्वल टू V अपॉन आर, I इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, आप पहले प्रतिरोध R1 के लिए, R1 के लिए, R1 के लिए देखिए आप I का मान I1 है, R का मान R1 है, V का मान V1 है। तो I1 इक्वल क्या आएगा? V अपॉन R1। समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए I2 है, R2 है, V है, तो I2 इक्वल V अपॉन R2। ठीक है,
तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए धारा I3 है, विभवांतर V है, तो I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अब पुनः हम एक ऐसे तुल्य प्रतिरोध बनाते हैं जो कि उतना ही काम करता है जितने की तीनों प्रतिरोध करते हैं। तो एक तुल्य प्रतिरोध बनाया हम यहाँ पर R, जिसको कि हमने V वोल्ट की बैटरी से स्थापित कर दिया है और इसमें बहने वाली धारा I है। तो हम देखेंगे तुल्य प्रतिरोध के लिए, तुल्य प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएंगे। तुल्य प्रतिरोध या तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए ओम का नियम लगाएंगे। तो देखिए V विभवांतर है, I धारा है और R आपका क्या है, इसमें प्रतिरोध है। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब आप यहां पर देखिए परिपथ में जो हमारे पास पहला परिपथ है उसमें देखिए धारा कितनी थी, I थी, और ये कितने हिस्सों में बटी है, 3 हिस्सों में। प्रत्येक प्रतिरोध में बटी 3 प्रतिरोध हमारे पास है। तो परिपथ एक में I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। परिपथ एक में I बराबर क्या होगा, 3 हिस्सों में बन रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ये समीकरण 5 मान सकते हैं। और इस समीकरण 5 में 1 2 3 4 से मान स्थापित करने का, तो देखो I की जगह क्या लिखेंगे हम, V अपॉन R। I1 की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन R1। I2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह V अपॉन R3। तो देखिए आप V अपॉन R इक्वल टू, यहां देखिए प्रत्येक पद का में ऊपर V है तो V कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया आपका, तो हमारे पास जो शेष राशि बच रही है वो बचेगी 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन है। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन का जो तुल्य संयोजन है या तुल्य प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, पार्श्व क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यहां पर एक चीज गौर करने वाली है, आप देखेंगे ये आपका आ गया है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन, और जो पहले हमने ज्ञात किया था वो था श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो आप दोनों कंडीशन में देखिए आप, ये तो आपका आ गया पार्श्व क्रम संयोजन और ये था आपका समांतर क्रम संयोजन। अब आप देखिए अगर हमारे पास 3 प्रतिरोध है 1 ओम के, 3 प्रतिरोध कितने ओम के हैं, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो यहां पर देखिए इसका श्रेणी क्रम संयोजन कितना आ जाएगा, श्रेणी क्रम में संयोजन कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 ओम। ठीक है, और पार्श्व क्रम संयोजन देखिए, पार्श्व क्रम संयोजन 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 अपॉन R इक्वल टू 3 अपॉन 1। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 का मतलब 0.33 ओम। ठीक है, यहां पर एक चीज गौर करने वाली है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान घट रहा है। देखो 1 ओम का प्रतिरोध है, जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी कम मान आ रहा है 0.33 ओम। तो जब हमें संयोजन से प्रतिरोध को बनाना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जब प्रतिरोधों का से तुल्य प्रतिरोध का मान कम करना हो तो उसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।